Hello everyone, my name is Anik Khurram. I'm an IT professional. I have recently taken IELTS exam and got overall 8 band in it. Like many other professionals, many of you wanted to go to Australia or Canada, and you may know that IELTS is a necessary, is a tiebreaker. Without it, no matter how much experience you have, how much qualification you have, it isn't possible without getting CLB 9 for Canada. As I wanted to move to Canada, तो मेरी भी इंग्लिश डिस्पाइट गुड इंग्लिश मैं कंफ्यूज था. मार्केट इज ओवरवेल्म्ड बाय ट्रेनर्स. देयर आर ट्रेनर्स हु आर क्लेमिंग दैट दे विल गेट यू 8 बैंड इन 20 डेज विदाउट चेकिंग योर इंग्लिश लेवल. ठीक है, हर कोई ये क्लेम कर रहा था और मैं भी ये चीज़ से कंफ्यूज था. और फिर मुझे एक फ्रेंड ने बहुत अच्छी सजेशन दी. एक्चुअली ही वाज इन कैनेडा, ही इज़ इन कैनेडा. ही रिकमेंडेड मी to join an institute where a trainer himself or herself have got 8.5 or 8 in writing. Only then will they be able to teach you कि IELTS कैसे करना है. और मुझे इस चीज़ ने बहुत हेल्प किया कि अब मुझे पता था कि मैंने कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है on the basis of IELTS result. ठीक है, इनिशियली आई स्टार्टेड विद पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स एंड आई वॉज अमेज्ड व्हेन नन ऑफ दोज इंस्टीट्यूट्स, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेनर देयर couldn't produce their results. Instead they were like evading the thing. और मैं बहुत हैरान हुआ कि किसी ने मुझे अपना IELTS का रिजल्ट नहीं दिखाया. Then all of a sudden, after some days of search, I found Dream Management. I found their page on Facebook, and वहाँ पे शहबाज नसीम साहब का IELTS का रिजल्ट posted था, which is the main reason which tempted me to join their institute, because he himself has gotten 8 band in writing. ये एक इनफ पॉइंट था मेरे लिए कि डिसाइड करना कि किसके पास जाना है. एंड नॉट ओनली डैट कि उनका एक दफ़ा उन्होंने कंसिस्टेंटली 3 से 4 दफ़ा IELTS दिया और कंसिस्टेंटली उनका ये स्कोर आया है. मैंने उनसे 25 डेज़ की ट्रेनिंग ली और दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई गॉट ओवरऑल 8 बैंड विद 7.5 इन राइटिंग. वांट टू माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया और कनाडा. ऐसे राइटिंग इज़ एन आर्ट, और ये आर्ट जिसमें टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस को है, ये ऐसी चीज़ है जो आपको जब तक आप इसमें काम नहीं करते, आप जितनी मर्जी अच्छी इंग्लिश कर लें, यू वॉन्ट गेट अबव 7 इन राइटिंग. ये जो 2 चीज़ें थी जिसमें शहबाज साहब ने मुझे बहुत हेल्प की. मेरी इंग्लिश को एक फाइन ट्यून किया, एक उसको गाइडलाइन करके एक उसको टोटली रिफाइन किया और मेरे ऐसे स्मूथ हुए. मुझे बहुत अपने आप पे प्राउड है कि मैं इस इंस्टीट्यूट में गया जहाँ पे ट्रेनर ने खुद 8 बैंड लिया हुआ था और उसको पता था मेरी वीकनेसेस क्या हैं और उसको पता था कि किस तरह ट्रांसफ़र करनी है नॉलेज अकॉर्डिंग टू माय लेवल. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है. तो इन अ स्निपेट आई वुड एडवाइज़ यू to select that institute where trainers themselves have gotten around 8 in writing. Only then will they be able to help you in writing. और शहबाज साहब is only a few of those trainers currently in Lahore जिनके पास अपना रिजल्ट है. शहबाज साहब की एक और बात कि उन्होंने कहा रिमूव ऑल द नेगेटिव सोर्स. आई वाज आल्सो सराउंडेड बाय दोज पीपल हु वर कंसिस्टेंटली गेटिंग 6.5 इन राइटिंग एंड दे सेड मी दैट IELTS इज बायस्ड, दे वोंट गिव यू 6 दे वोंट गिव यू अबव 7. ठीक है, तो मैंने इन चीज़ों को रिमूव कर दिया. मैंने कहा कि मैं एक अच्छी ट्रेनिंग के साथ, मतलब अच्छे, मुझे एक बंदे ने ट्रेन किया हुआ है, अगर उसने मुझे बताया कि आप अब रेडी हो अकॉर्डिंग टू हिम, तो वाई कांट आई गेट अबव 7 और 7 इन राइटिंग. तो और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये चीज़ की है. तो मैं भी आप लोगों को, प्रोफेशनल्स को, यही एडवाइस करूँगा, दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद देयर राइटिंग, कि ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें जहाँ पे ट्रेनर का अपना स्कोर आया हो IELTS में. तो ये चीज़ आपने देखनी है, अपनी रिफ़ाइन करें आप अपनी इंग्लिश को. ट्रेनर्स आपको जो है ना, ये शहबाज साहब ने जिस तरह मेरी कोहेरेंस को है और टास्क रिस्पॉन्स पे मुझे बहुत हेल्प की, तो इसकी वजह से आई मैनेज टू गेट 7.5 इन राइटिंग. थैंक यू वेरी मच.